तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। अब तक हमने जितना भी चीज़ देखा वो सब हमारे चुटर मुटर क्वेश्चंस थे, छोटे मोटे क्वेश्चन थे, जिसमें हमने नेमिंग निकालना सीखा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना सीखा और बहुत सारी छोटी मोटी बातें जो थी, मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, वो सारी बातें हमने वहाँ पे सीखी है। बट आज के अपने वीडियो लेक्चर से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं सभी क्वेश्चन के आंसर्स। अब यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो मैं तो कहूँगा आप सारे के सारे एक बार अभ्यास कर लो, सारे के सारे लिख के राइटिंग प्रैक्टिस करके समझ लो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो निकल के आया है वो हमसे ये पूछना चाहता है कि बताओ ये जो कार्बन है वो कार्बन दुनिया में इतना ज़्यादा क्यों छाया हुआ है। इस कार्बन ने अपनी पकड़, अपनी पहुंच इतनी दुनिया में कैसे बना रखी है। ये कार्बन ऐसा क्या कर रहा है, कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कार्बन ने अपना पूरा कंपाउंड बना के रखा है। कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझ में नहीं है। तो आइए देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको कार्बन की एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बताऊंगा। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कहते हैं कार्बन की कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी। कार्बन दिखाता है अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन जुड़ सकता है, दूसरा कार्बन तीसरे से जुड़ सकता है, तीसरा कार्बन चौथे से जुड़ सकता है, चौथा पांचवें जुड़ सकता है। तो इस प्रकार कार्बन एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे कार्बन की इसी अटैचमेंट को, कार्बन की इसी एबिलिटी को, कार्बन की इसी ताकत को, कार्बन की इसी शक्तियों को हम कहते हैं कार्बन की कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आप लोग के दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई कोई कंपाउंड किसी से क्यों जुड़ेगा। जैसे मान लो कोई लड़का है, अगर उसे किसी लड़की से जुड़ना होगा तो वो कैसे जुड़ेगा। वहाँ पे उनके बीच में जब तक कोई रिश्ता नहीं होगा, जब तक कोई उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी तो कैसे जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे अगर दो लोगों को एक दूसरे के साथ में जुड़ना है तो पहले क्या होनी चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। या तो वो दोनों भाई बहन होने चाहिए, या तो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने चाहिए, या तो दोनों पति पत्नी होने चाहिए। कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग होनी चाहिए ना उनके अंदर। बिना बॉन्डिंग के वो जुड़ सकते नहीं है। तो वैसे ये जो हमारा कार्बन होता है वो कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी तो दिखाता है, लेकिन वो कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी दिखाने के लिए बीच में बनाता है बॉन्ड। बिना बॉन्ड वो किसी से जुड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन होता है वो कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, और कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी के अंदर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताऊं तो कोवेलेंट बॉन्ड सेकंड सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड जो होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड, जो कि आयंस के बीच में बनता है, केटायन और एनायन। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो आप आने वाले हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में अपने सीखोगे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जब ये बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यही सब रीज़न है, यही सब कारण है जिसकी वजह से हमारा कार्बन अपनी कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी दिखाता है और वो बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड के साथ में जुड़ जाता है। कार्बन की इसी शक्तियों की वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है। ये ओपन चेन कंपाउंड बनाता है और साथ साथ में क्लोज चेन कंपाउंड भी बनाता है। अगर मैं बात करूँ आपको ओपन चेन कंपाउंड के बारे में तो ओपन चेन कंपाउंड मतलब इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच रहेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। अब सब लोग ओपनली चेन में मतलब एक के पीछे सब अटैच रहेंगे, और साथ में ये लोग क्लोज चेन भी रहते हैं। क्लोज चेन मतलब ये रिंग का फॉर्मेट भी क्रिएट करते हैं। सब लोग रिंग फॉर्मेट में भी अटैच रहते हैं। तो ये खुले में भी रह सकते हैं और बंद मतलब रिंग चेन में भी ये रह सकते हैं। अगर आपने कार्बन के बारे में ये दो लाइनें लिख के आप बहुत अपने आप को खुश समझ रहे हैं, गौरवान्वित समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी सुनो, अभी रुको। कार्बन की एक और प्रॉपर्टी होती है। ये जो कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है, वो डबल बॉन्ड भी बनाता है। इतना ही नहीं, वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन होता है ये वर्सटाइल नेचर का है। वर्सटाइल मतलब ये सबसे रिश्ता बना लेता है। आपने देखा ना स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिस ग्रुप में चले जाएंगे, जिससे भी मिल लेंगे उससे उनकी दोस्ती बन जाती है। तो ऐसे ऐसे फ्लुएंट हैं, ऐसे कूल मिजाज के कार्बन है कि ये जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ पे अपनी दोस्ती बना लेगा। मतलब जिसके साथ पहुँच जाएगा उससे अपना कोई ना कोई एक रिश्ता बना ही लेगा। तो हमारा कार्बन जो होता है ये वर्सटाइल नेचर का है। इसे इस प्रॉपर्टी को कहते हैं वर्सैटिलिटी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं वर्सिटिलिटी। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन होता है एक वाइड रेंज में यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म करता है, अपनी वर्सिटाइलिटी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
ठीक है। अगर आप ये कार्बन की 3 प्रॉपर्टी को सुन के अगर आप अचंभित हो रहे हैं तो यहाँ पे अभी आपको इतना ही नहीं, अभी एक और प्रॉपर्टी सुननी पड़ेगी। आप यहाँ पे शॉक्ड होके मर जाएंगे। कार्बन की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कार्बन जो होता है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन को एक में मजा नहीं आता है, कार्बन को 4 लोग एक साथ चाहिए। तो कार्बन जो होता है वो एक साथ में 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड जो कंपाउंड बनाता है उसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंट नेचर होता है उसका। एक रहेगा तो मोनोवैलेंट, 2 रहेगा तो डाईवैलेंट, 3 रहेगा ट्राईवैलेंट, 4 रहेगा तो टेट्रावैलेंट। ये जो हमारा कार्बन होता है वो किसी भी कंपाउंड से 4 बॉन्ड बनाता है। मोस्ट ऑफ टाइम तो हाइड्रोजन उसके साथ लटका रहता है, लेकिन हाँ, कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, मतलब वो मेजॉरिटी में 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कहते हैं हमारा जो कार्बन है वो इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसने दुनिया में कई बिलियन ट्रिलियन कंपाउंड बना के रखे हुए हैं। सो नाउ आई होप कि आप लोग को कार्बन के बारे में जो बातें मैंने कही हैं वो समझ में आई हैं। एंड या अगर आप लोग को हमारी बताई हुई बातें समझ में आ गई हैं तो क्यों ना यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए, और साथ में इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ रेफर करना बिल्कुल मत भूलो जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है और परेशानी आ रही है। एंड बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मुझे भी कुछ बॉन्ड बनाने जाना है, आप लोग भी कुछ बॉन्ड बनाइए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।